अब तक कितना प्रतिशत जो मतदान है वो हुआ है वो आपको एक बार हम बता दें, क्योंकि 11 बजे के बाद अब जो पहले चरण में मतदान चल रहा है इस वक्त गति देखिए दिन जैसे बढ़ा है तो गति भी बढ़ती गई है। 1 बजे तक 46.2% मतदान की खबर है। भोजपुर में 41.15%, बक्सर में भी 41 कुछ मतदान हुआ है। दरभंगा में आप देख रहे हैं लगभग 40%। तो बिहार में पहले चरण का जो मतदान है वो जारी है। उत्कर्ष मेरे सहयोगी लखीसराय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बक्सर से विकास चंद्रा मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप बताइए इस वक्त वहां पर, क्योंकि महागठबंधन का जो गढ़ है, पहले तो ये बताइए आप कैसी गति देख रहे हैं? दोपहर हो चली है, कोई बदलाव आया यहाँ पर? बढ़ी है लोगों की भीड़? ये देखिए, सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तब गति धीमी जरूर थी, लेकिन अब लोगों में काफी उत्साह है। लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बक्सर का एक आदर्श बूथ है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सहयोगी को बोलता हूं कि देखिए, एक तरफ महिलाओं की एक लंबी लाइन लगी है। हालांकि इस पर बहुत सारे बूथ बने हुए हैं ताकि भीड़ न लगे, लाइन न लगे। मतदान की गति भी अच्छी है, लगातार लोग आ रहे हैं और वोट डालकर जा रहे हैं। 1 बजे तक लगभग 42% यहाँ पर वोट हुआ। अगर इसी तरीके से वोट होता रहा तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 65% से ऊपर तक यहाँ वोट हो सकता है। अगर बक्सर और इसके आसपास के अगल बगल के सीटों की बात की जाए तो वहाँ भी इसी रफ्तार से वोट डल रहा है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अभी तक कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना और जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी हर चप्पे पर तैनात किए गए हैं। अगर यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो ये महागठबंधन को इस इलाके से बहुत उम्मीद है और बक्सर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन इस बार की राजनीति थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। इसलिए एनडीए को बहुत उम्मीद है कि यहाँ से उसको सफलता मिलेगी। खासतौर पर अगर बक्सर की बात की जाए, बगल के डुमरांव सीट की बात की जाए तो इस बार यहाँ 50-50 की बात कही जा रही है, क्योंकि पहले सभी महागठबंधन के खाते में यहाँ की सीट गई थी, लेकिन इस बार लड़ाई यहाँ और ये उन इलाकों में आती है। और जैसा कि सब जानते हैं कि हम पिछले 2020 की बात करें, 2020 में पहले चरण में 121 सीटों की बात करें तो ये उन 63 सीटों में आती है जहां पर कांटे की टक्कर थी और जहां महागठबंधन जो है उसने अपनी बढ़त लगातार बनाई हुई थी। उत्कर्ष, मैं आपके पास आ रही हूं। उप मुख्यमंत्री यहां से अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं। सुबह उन्होंने जब मतदान किया तो उन्होंने अपना एक बयान भी दे दिया। अभी वहां की तस्वीर भी आप बताइएगा, क्या वहां पर लोगों में उत्साह और जो बूथों के बाहर भीड़ है वो बढ़ी है? और बिल्कुल पयोधी, देखिए इस वक्त हम लखीसराय में मौजूद हैं। लखीसराय का ये ग्रामीण इलाका है। देखिए यहाँ पर तमाम बूथों पर जो है वो शांति है, क्योंकि सुबह से जो मतदान है वो चल रहा था। देखिए मतदान फीसदी की अगर बात की जाए तो औसत 42% तक अब तक जो है वो वोटिंग हो चुकी रहे पूरे बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये वो बूथ है जहाँ पे थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम पहुंचे थे और उनका विरोध किया गया। उनकी गाड़ियों पर जो है वो ईंटें फेंके गए, पत्थर फेंके गए। डिप्टी सीएम जब यहाँ पर जायजा लेने आए थे तब यहीं पर थोड़ी देर पहले उनका विरोध किया गया है। बुरी तरीके से कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम का यहाँ पर विरोध किया गया। आखिरकार उन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ा। उनके सुरक्षा कर्मी जो है, जो सीआरपीएफ की उनकी टुकड़ी है, वो उन्हें बचाते हुए यहाँ से लेकर गई है। ये बूथ है और यहाँ की जो सबसे बड़ी परेशानी जो है हम वो पहले पयोधी आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस वजह से उनका विरोध हुआ है, डिप्टी सीएम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो इसी रोड पर उनका विरोध किया गया था। और विरोध इस वजह से हुआ था क्योंकि ये जो रोड है ये अब तक नहीं बन पाया है। 15 साल से मौजूदा विधायक हैं यहाँ से विजय कुमार सिन्हा और वही यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उनका विरोध किया गया। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि विरोधी लोग जो है जो सीधे तौर पर बिल्कुल उत्कर्ष, आपने ये बड़ी जानकारी जो दी है आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन दर्शकों को बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर अभी आप देख रहे थे ग्राउंड से। हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने बताया है कि तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, बाकायदा उन्हें विरोध झेलना पड़ा वहां के लोगों का और उन्हें वापस जाना पड़ा वहां से। हुआ था, गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे
दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया, कहा? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या ये खुरियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे। उत्कर्ष वहीं पर हैं, जिस बूथ की बात अभी उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उत्कर्ष वहीं से हमें ये जानकारी दे रहे थे उसके आसपास से। उत्कर्ष, वाकई क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विजय सिन्हा की तरफ से, इसमें कितना दम है? और दूसरी बात ये कि लोग बूथ तक सही तरीके से अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या प्रशासन के इंतजाम में कमी है? और बिल्कुल पयोधी, देखिए बूथ के अंदर तो सुरक्षा के पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। दूसरी तरफ आप सामने देख सकते हैं डिप्टी सीएम का स्कॉट अभी भी रुका हुआ है, उप मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।